दोस्तों आज से 6 करोड़ साल पहले जब हम इंसान भी इस दुनिया पर मौजूद नहीं थे, हमारी इस धरती पर ऐसे देव राज किया करते थे जिन्हें आज हम डायनासोर्स के नाम से जानते हैं। साइंसदानों का कहना है कि ये सैकड़ों या फिर हजारों साल नहीं बल्कि 18 करोड़ साल इस धरती पर राज करते रहे हैं। ये जानवर अगर आज हमें देखने को मिलते हैं तो सिर्फ हड्डियों की सूरत में, जिन्हें हम आज की जुबान में फॉसिल्स कहते हैं। साइंसदानों ने अब तक इनकी मुख्तलिफ स्पीसीज के 900 ढांचे इकट्ठे किए हैं। एक अंदाजे के मुताबिक जब जुरासिक पीरियड अपने पीक पर था तो हमारी इस धरती पर 400 बिलियन डायनासोर्स की मुख्तलिफ स्पीसीज मौजूद थीं। अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो ये 40,000 करोड़ से भी ज्यादा बनते हैं। इंसानों से भी पहले पाए जाने वाले ये जानवर अब सफ़े हस्ती से बिल्कुल मिट चुके हैं। कोई भी ऐसी निशानी जो इनकी मौजूदगी का सबूत देती हो उसे फॉसिल कहा जाता है। सबसे पहला डायनासोर फॉसिल नॉर्वे के समंदर में ऑयल के लिए की गई ड्रिलिंग के दौरान दरियाफ्त हुआ था। ये फॉसिल समंदर की सतह से भी 2250 मीटर गहराई में मौजूद था। करोड़ों साल तक जमीन में दफन रहने के बाद कोई भी चीज अपनी असल हालत में नहीं रहती। ज्यादातर फॉसिल तो गल कर ऑयल की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं, जिन्हें हम रिफाइन करके जिंदगी की मुख्तलिफ जरूरियात को पूरा करते हैं। अक्सर औकात तो डायनासोर्स की टूटी फूटी हड्डियां मिलती हैं, या अगर कोई बहुत अच्छी दरियाफ्त हो जाए तो उस शक्ल में डायनासोर का पूरा ढांचा ही मिल पाता है। आज साइंसदान इन मुख्तलिफ हड्डियों को जोड़कर और इनके फुटप्रिंट्स का मुआयना करके अंदाज़ा लगाते हैं कि आखिर ये देव दिखने में कैसे थे, और ये भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये डायनासोर्स चलते कैसे थे और ये क्या कुछ खाया करते थे। साइंसदानों को अभी तक कोई भी ऐसा फॉसिल नहीं मिला जो बिल्कुल अपनी असली हालत में मौजूद हो, लेकिन इस वीडियो में आप देख पाएंगे अब तक का दरियाफ्त होने वाला सबसे बेहतरीन फॉसिल। 2011 में शॉन फंक नामी ये शख्स कनाडा की माइंस में खुदाई का काम करने में मसरूफ था। ये खुदाई जमीन से 200 फीट गहराई में सन कोर मिलीनियम माइंस के लिए की जा रही थी। ये जगह कनाडा की प्रोविंस एल्बर्टा में वाक़ है। दोपहर के वक्त बिना किसी रुकावट के यहाँ काम जोरों शोर से जारी था। यहाँ की मिट्टी भी काफ़ी सॉफ्ट थी, जिसकी वजह से खुदाई करने वालों को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा था। अचानक एक पॉइंट ऐसा आता है जहां इस शख्स को खुदाई करने में मुश्किल दरपेश आती है। एक्सकेवेटर चलाने वाले इस शख्स यानी शॉन फंक को ऐसा लगा जैसे कोई रास्ते में बड़ा सा पत्थर आ गया है। जब इस शख्स ने पत्थर पर इस मशीन का थोड़ा जोर लगवाया तो उसे एक अजीबोगरीब पैटर्न देखने को मिला। ब्राउन कलर की इस मिट्टी पर अजीबोगरीब निशानात मौजूद थे। मजीद खुदाई करने से इस पत्थर पर गोल गोल निशानात नजर आने लगे। इस तरह के पत्थर को देखकर इस शख्स ने खुदाई फौरी ही रोक दी और इसे देखने के लिए एक्सकेवेटर से नीचे उतर आया। शॉन फंक ने फौरन ही अपने शिफ्ट सुपरवाइजर को बुलाया और काफी देर तक इस माइन पर काम करने वाले सभी लोग इस अजीबोगरीब पत्थर को देखते रहे। इस कहानी से तब पर्दाफाश हुआ जब रॉयल टेरल म्यूजियम से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर डोनाल्ड हेंडरसन ने साइट को विजिट किया। डॉक्टर डोनाल्ड हेंडरसन को प्री हिस्टोरिक जानवरों के बारे में काफ़ी ज़्यादा इल्म है। यही वजह है कि वो देखते ही समझ गए कि ये किसी प्री हिस्टोरिक जानवर का फॉसिल है। उनका ये मानना था कि अल्बर्टा में ज़्यादातर मिलने वाले फॉसिल समंदर से ताल्लुक रखने वाले जानवर यानी प्लीजियोसॉरस के थे, इसीलिए वो समझे कि ये फॉसिल भी प्लीजियोसॉर का ही है। लेकिन इन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मिट्टी में धसी ये चीज़ इनकी ज़िंदगी को ही बदल डालेगी। फॉसिल के दरियाफ्त होने वाली कनाडा की ये जगह आज से 8 करोड़ साल पहले गहरे समंदर का हिस्सा थी। इस समंदर में रहने वाले प्लीजियोसॉर मरने के बाद ज़मीन बोस हो गए। यही वजह है कि यहाँ से दरियाफ्त होने वाले ज़्यादातर फॉसिल प्लीजियोसॉर के हैं। लेकिन ये फॉसिल किस जानवर का था और ये दिखने में कैसा था, ये सब जानने के लिए ज़रूरी था कि पहले इस पत्थर को ज़मीन में से बाहर निकाला जाए। इस फॉसिल को बाहिफाजत ज़मीन से बाहर निकालना किसी मिशन से कम नहीं था। इस काम के लिए एक्सकेवेशन एक्सपर्ट्स को बुलाया गया और बड़ी एहतियात के साथ फॉसिल को ज़मीन से अलहदा करने के लिए काम शुरू कर दिया गया। फॉसिल के ऊपर और साइडों से मिट्टी को हटा दिया गया। अब बारी थी इसको ज़मीन से अलहदा करने की। आमतौर पर इस काम के लिए इलेक्ट्रिक जैक हैमर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इससे फॉसिल को नुकसान होने का भी खदशा था। इसीलिए एक्सपर्ट्स ने हाइड्रोवेकिंग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना बेहतर समझा। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे पानी की हाई प्रेशर गन से किसी भी चीज़ को काटा जाता है और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल वैक्यूम पाइप से पानी और मिट्टी को सक कर लिया जाता है।
इस टेक्नोलॉजी की बदौलत काम को बड़ी सफाई और अच्छे तरीके से निपटा लिया गया। अब ये बड़ा सा पत्थर जिसमें फॉसिल मौजूद था जमीन से अलग हो चुका था और अब बारी थी इसे क्रेन से उठाकर ट्रक पर लोड करने की। एक्सपर्ट्स का मानना था कि इस पत्थर को बगैर किसी नुकसान के आसानी से क्रेन से उठा लिया जाएगा, लेकिन फिर भी हर शख्स के दिल में ये डर जरूर था कि लिफ्टिंग के दौरान कोई नुकसान ना हो जाए, और आखिरकार वही हो जाता है जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। जैसे ही क्रेन पत्थर को लिफ्ट करती है, पत्थर एक ही झटके में 2 हिस्सों में बंट जाता है। पत्थर को टूटता देखकर वहां खड़े सभी लोग अपनी जगह पर खड़े के खड़े रह जाते हैं। जहां एक्सपर्ट्स को पत्थर के टूट जाने का डर था, वहीं दूसरी तरफ रॉयल टेरल म्यूजियम की टीम को फॉसिल के ज़ाया होने का सदमा खाए जा रहा था। हालांकि देखने में ये एक मजबूत पत्थर था, लेकिन जैसे ही उठाया तो ये फौरी ही 2 हिस्सों में टूट गया। लेकिन एक्सपर्ट्स ने यहाँ आकर भी हार नहीं मानी। टूटने के बावजूद भी फॉसिल अपनी सही हालत में मौजूद था। इस पत्थर के अंदर क्या कुछ मौजूद था ये अभी टीम के लिए जानना जरूरी था। इस टूटे हुए पत्थर के हिस्सों को अच्छी तरह पैक करके रॉयल टेरल म्यूजियम भिजवा दिया गया, जहां एक और दिलचस्प हकीकत से पर्दा उठाने का वक्त आ चुका था। अभी तक किसी को भी फॉसिल की असल हकीकत के बारे में नहीं पता था। करोड़ों साल जमीन में दफन रहने के बाद फॉसिल पत्थरों का ही हिस्सा बन जाता है। इन्हीं पत्थरों को फॉसिल से अलहदा करने के लिए कई सालों की मेहनत दरकार थी, लेकिन फिर भी इसे हर हालत में करना लाजिम था। 5 सालों में 7000 घंटे इस फॉसिल पर काम करने के बाद जब फॉसिल को पत्थरों से अलहदा कर दिया गया, तो जो देखने को मिला वो पिछले 8 करोड़ सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। वहां मौजूद सभी पैलियोंटोलॉजिस्ट देखकर हैरान रह गए थे कि ये किसी प्लीजियोसॉरस का नहीं बल्कि एनकीलोसॉरस का है। लेकिन वहां मौजूद सभी लोग सर पकड़कर बैठ गए जब उन्होंने देखा कि ये फॉसिल इतनी अच्छी तरह प्रिजर्व है कि इस डायनासोर की खाल भी डैमेज नहीं हुई। अब तक मिलने वाला ये दुनिया का पहला डायनासोर है जो अपनी असली हालत में मौजूद है। माजी में आज तक जितने भी डायनासोर फॉसिल्स मिल चुके हैं, इनकी ज्यादा से ज्यादा हड्डियां ही मिल पाती थीं और इन्हें कई सालों की मेहनत के बाद जोड़कर म्यूजियम में रख दिया जाता था। रेडिश ब्राउन कलर की स्किन, सेल्फ डिफेंस के लिए पूरे जिस्म पर आर्मर्ड जैकेट और 3.5 टन वजनी इस डायनासोर के बारे में इसके अलावा और कुछ भी पता नहीं चल सका। जब टेक्नीशियंस ने फॉसिल को पूरी तरह से पत्थरों से अलहदा कर दिया, तो अब बारी थी पैलियोंटोलॉजिस्ट की, जिनको इस अजीब से दिखने वाले डायनासोर पर मजीद तहकीक करना बाकी थी। पहली बार रिसर्चर्स एक ऐसे फॉसिल पर रिसर्च कर रहे थे जो अपनी असली हालत में मौजूद था। सालों की मेहनत और कई 100 टेस्ट करने के बाद जो कुछ मालूम हुआ वो काफी इंटरेस्टिंग था। साइंसदानों के मुताबिक ये डायनासोर आज से 110 मिलियन साल पहले यानी 11 करोड़ साल पहले मरा था। जब इस डायनासोर की मौत हुई तब ये कुछ खा पी रहा था। आहिस्ता आहिस्ता चलने वाला ये डायनासोर पौधों और पत्तों को खाता था। हैरत अंगेज तौर पर इसके पेट से उस वक्त खाए गए पौधों के ट्रेसेस भी दरियाफ्त हुए जो इसी के साथ प्रिजर्व हो गए थे। यह डायनासोर जुरासिक एज के उस हिस्से में पाया जाता था जब हमारी धरती पर रेप्टाइल्स राज किया करते थे। इनके खत्म हो जाने के बाद जमीन, हवा और पानी ने दूसरे जानवरों को रिप्लेस कर लिया, जिनमें टी-रेक्स जैसे खतरनाक और खूनखार डायनासोर्स शामिल थे। साइंसदानों के मुताबिक आज से 6.5 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ा मीटेरॉइड जो कि दुबई से भी 10 गुना बड़ा था आकर अर्थ से टकराया। इससे धरती को इस कदर नुकसान हुआ जिसका अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है। साइंसदानों का मानना है कि इसी तबाही की वजह से डायनासोर्स दुनिया से खत्म हो गए। इस फॉसिल को देखकर एक्सपर्ट्स पुर उम्मीद हैं कि इस तरह के लाखों फॉसिल्स पहाड़ों में या फिर जमीन के नीचे दफन हैं, जिन्हें हम गुजरते वक्त के साथ साथ दरियाफ्त कर सकते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।